Hello students, welcome to my channel. Students, I am teaching Macbeth written by William Shakespeare. On my previous video, I have explained Act 1, Scene 1, 2, 3 and 4. So today we shall continue with Act 1, Scene 5. Inverness, a room in Macbeth's castle. Enter Lady Macbeth reading a letter. यहाँ पे एक कासल के है और एक रूम है जहाँ मैकबेथ ने एक लेटर भेजा है अपनी वाइफ के लिए, लेडी मैकबेथ के लिए. लेडी मैकबेथ, दे met me in the day of success and I have learned by the perfect's report. They have more in them than mortal knowledge. यहाँ पे लेडी मैकबेथ का लेटर रीड कर रही हैं और वो लेटर में ये लिखा है कि विचेस से वो मिले हैं ऑन द डे ऑफ सक्सेस, यानी कि जिस दिन वो बैटल से आ रहे थे. एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्ट रिपोर्ट, यानी कि परफेक्ट यानी कि बहुत सारे इंटेलिजेंस से पता किया उन लोगों ने कि दे हैव मोर इन देम देन मॉर्टल नॉलेज, और उन लोगों के पास वो ज़्यादा नॉलेज है जितना कि ह्यूमन्स के पास भी नहीं है. व्हेन आई बर्न्ड इन डिज़ायर टू क्वेश्चन देम फर्दर, जब मैंने चाहा कि मैं उन्हें और सवाल पूछूं कि ऐसा प्रोफेसी उन्होंने क्यों किया है मेरे लिए, they made themselves air, यानी कि वो हवा में गायब हो गई. into which they vanished while I stood wrapped in the wonder of it, यानी कि जैसे मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था, came missives from the king who all hailed me Thane of Cawdor, by which title before these weird sisters saluted me and referred me to the coming on of time. Students, please note, missives means messenger एंड ऑन ऑफ टाइम मीन्स फ्यूचर. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं सोच रहा था कि ऐसे क्यों कहा है, वैसे एक दो मैसेंजर आते हैं, मुझे कहते हैं थेन ऑफ कॉडर. ये वही टाइटल से मुझे ग्रीट करते हैं जिस टाइटल के बारे में मुझे विचेस ने बताया था. दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर दी, ये इसलिए मैंने सोचा है कि ये मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँ. माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, यानी कि मेरी हर जीत की पार्टनर तो तुम ही हो. दैट दाउ माइस्ट नॉट लूज द ड्यूज, और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस खुशी से बाखबर रहो, यानी तुम्हें इसके बारे में पता ना चले, इसलिए मैंने ये लेटर तुम्हें लिखा है. ऑफ रिजॉइसिंग बाई बींग इग्नोरेंट ऑफ वट ग्रेटनेस इज प्रोमिस दी, और जो ग्रेटनेस जो तुम्हारे लिए भी जो प्रोफेसी है, यानी कि अगर मैं किंग बनूंगा तो तुम क्वीन बनूंगी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस चीज़ से बेखबर रहो. ले इट टू दाई आर्ट एंड फेयरवेल, और अब वो उन्हें फेयरवेल कहते हैं. अब लेडी मैकबेथ अपने से बात करती हैं और कहती हैं, ग्लाम्स दाउ आर्ट्स एंड कॉडर एंड शैल बी व्हाट दाउ प्रॉमिस्ड, यानी कि वो कह रही है कि तुम अभी तो सेंट थेन ऑफ ग्लाम्स हो और कॉडर भी बन चुके हो, पर जो तुमसे प्रॉमिस किया गया है प्रोफेसीज के थ्रू वो तुम ज़रूर बनोगे. Yet do I fear thy nature, it's too full of the milk of human kindness to catch the nearest way. Students, please note, human kindness means gentleness of human nature. Thou wouldst be great, art not without ambition, but without the illness should attend it. Students, please note, the illness should attend it means wickedness. And what thou wouldst highly, that wouldst thou dost holily, wouldst not play false, and yet wouldst wrongly win. Thou wouldst have great glams, that which cries, thus thou must do if thou have it, and that which rather thou dost fear to do, than wishes should be undone. Students, I shall explain you. Lady Macbeth has just read a letter from Macbeth in which she has learned about the witches' predictions. यानी कि जैसे आपको मैंने बताया कि लेडी मैकबेथ ने एक लेटर रीड किया है, मैकबेथ ने जो उन्हें भेजा है और उन्हें विचेस के प्रेडिक्शंस के बारे में बताया है. लेडी मैकबेथ क्लियरली विजुअलाइजेस दैट इफ मैकबेथ इज टू वेयर द क्राउन, लेडी मैकबेथ इस चीज़ को बहुत अच्छे से विजुअलाइज यानी कि बहुत अच्छे से सोच लेती हैं कि अगर मैकबेथ को क्राउन जिताना है, डनकन मस्ट बी किल्ड, तो डनकन को मारना होगा. बट विथ हर एक्सॉल्टेड ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ हर हस्बैंड शी हैज़ हर मिसगिविंग्स.
Students, please note, exalted means high and misgivings means doubts. She feels, यानी कि यहाँ उन्हें पता था अपने हस्बैंड के नेचर के बारे में भी और उन्हें डाउट्स भी था कि वो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं. She feels that at heart Macbeth is too kind and tender, यानी कि वो बहुत सॉफ्ट है दिल से. And to attain his end by the shortest way, that is by murdering Duncan. यानी कि ये चीज़ बहुत ही नामुमकिन है मैकबेथ के लिए कि एक गलत रास्ता अपनाना. It is true that he has ambition to be great and to be crowned as king of Scotland. ये बात बिल्कुल भी सही है क्योंकि इस बात से लेडी मैकबेथ भी अग्री हो रही है कि उन्हें एम्बिशन है किंग बनने का. बट अकॉर्डिंग टू हर ही वुड बी अनएबल टू अचीव हिज एंड बाय विकेड मीन्स. पर उन्हें यह भी पता है कि वो कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे अपने मुकाम को पहुंचने के लिए. मैकबेथ वुड लाइक टू अचीव his great ambition without resorting to any foul means. और मैकबेथ ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपने एम्बिशन तो को पाएँ कोई भी गलत रास्ता अपनाकर, बट ओनली बाय अडॉप्टिंग फेयर एंड ऑनरेबल मेथड्स. सिर्फ फेयर और ऑनरेबल यानी कि जो सम्मान वाले जो मेथड्स हैं यानी रास्ते को ही वो चुनेंगे. ही मे एस्पायर टू विन द क्राउन, अ रॉन्ग एस्पिरेशन इन दैट इट डज नॉट रियली बिलोंग टू हिम. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, एस्पायर हियर मीन्स होप, यानी कि वो इस उम्मीद पे तो ज़रूर रहेंगे कि उन्हें वो क्राउन मिले, किंग का क्राउन. पर ऐसे तो ये देखा जाए तो ये एम्बिशन भी उनका गलत है क्योंकि वो उनका नहीं है. बट विदाउट टेकिंग recourse टू treacherous मीन्स. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, recourse मीन्स हेल्प एंड treacherous मीन्स गिल्टी ऑफ डिसेप्शन. यानी कि वो कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, धोखा वाला रास्ता वो नहीं अपनाएंगे जिससे वो किसी को धोखा दें. शी इज़ अवेयर दैट द थेन ऑफ लैम्प्स विशेस टू हैव द क्राउन ऑफ स्कॉटलैंड. शी नोज दैट ही हैज़ हैड द आइडिया दैट ही मस्ट मर्डर डंकन टू अचीव हिज ग्रेट एंड. यानी कि वो ये भी जानते हैं कि उनके दिमाग में भी ये आइडिया है कि अगर उन्हें बनना है तो उन्हें डंकन को मारना होगा. दो ही मे फियर टू डू द डीड हिमसेल्फ, पर वो इस चीज़ से भी घबराएंगे कि ये गलत काम उनसे ना हो. इफ़ द डीड वर रियली डन ही वुड नेवर विश इट टू बी अनडन. और अगर ऐसा करना है तो वो विश करेंगे कि ऐसा उन्हें कभी ना करना पड़े. इट इज़ क्रिटिकल कमेंट्स. इट इज़ क्लियर दैट लेडी मैकबेथ हैज़ अ क्लियर आइडिया ऑफ हर हस्बैंड्स नेचर. यानी कि इस लाइन से हमें बिल्कुल अच्छे से पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड्स के नेचर से बहुत अच्छे वाकई रखती हैं. Furthermore, these lines reveal her character as strong-willed, determined and too scrupulous in gaining her goal. और ये चीज़ ये भी पता चलता है उनके कैरेक्टर के बारे में कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, बहुत ही डिटरमाइंड है, यानी कि अपने गोल्स को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं. ऑल्सो शी हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मैकबेथ. और उनसे ये भी पता चलता है कि वो मैकबेथ से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं. लेडी मैकबेथ, Hie thee hither, that I may pour my spirits in thine ear, and chastise with the valour of my tongue, and that impedes thee from the golden round, which fact and metaphysical aid doth seem to have the crowned with all. Students, please note, chastise means drive away, and golden round means crown. यहाँ पे लेडी मैकबेथ को एड्रेस करके कह रही कि तुम जल्दी आओ ताकि मैं तुम्हें अपनी एडवाइस दे सकूं और तुम्हारे दिल और दिमाग से सारी वो अच्छाइयाँ निकाल दूँ. विद द वैलर ऑफ माई टंग, यानी कि अपने टंग की शार्पनेस से, और वो सारी ऑब्स्टकल्स और सारी ऑब्स्ट्रक्शंस को भी हटा दूँ जो तुम्हें वो क्राउन पहनने से रोक रही है. क्योंकि मेटाफिजिकल्स यानी सुपर नेचुरल ने जो प्रिडिक्शंस की है कि तुम ही किंग बनोगे, वो प्रिडिक्शंस को मुझे सच करना है. एंटर अ मैसेंजर. व्हाट इज़ योर टाइडिंग्स, यानी कि व्हाट इज़ योर न्यूज़. मैसेंजर, द किंग कम्स हियर टुनाइट, यानी कि किंग आज रात में यहाँ आ रहे हैं. लेडी मैकबेथ, दाउ आर्ट मैड टू से इट, इज नॉट दाई मास्टर विथ हिम. तुम क्या पागल हो जो ये कह रहे हो? क्या तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ नहीं है उनके साथ? Who was so would have informed for preparation.
और ये चीज़ तुम्हारे मास्टर को पहले से इन्फॉर्मेशन मुझे भेजना चाहिए था ताकि मैं नेसेसरी प्रिपरेशन कर सकती। मैसेंजर, सो प्लीज़ यू, इट इज़ ट्रू, आवर थेर इज़ कमिंग। यानी कि वो कहते हैं हाँ पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दो, ये न्यूज़ तो सही है और मेरे मास्टर भी आ रहे हैं, यानी कि मैकबेथ भी आ रहे हैं। वन ऑफ माई फेलोज हैड द स्पीड ऑफ हिम। एक जो मेरे जो आपके जो उसके जो उनके सर्वेंट्स हैं वो उनसे पहले आके मुझे ये न्यूज़ दे दिए हैं। हु ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेथ, यानी कि जो एकदम ही स्पीड से आ रहे थे और ऐसा लग रहा था डेड फॉर ब्रेथ, यानी कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे। हैड स्केर्सली मोर देन वुड मेक अप हिज मैसेज, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि उनके पास इतनी ही सांसें थी कि वो ये मैसेज को डिलीवर कर सके, यानी कि वो इतने स्पीड में आ रहे थे। लेडी मैकबेथ, गिव हिम टेंडिंग्स, गिव हिम टेंडिंग्स। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, टेंडिंग मीन्स प्रॉपर अटेंशन, यानी कि लेडी मैकबेथ यहाँ कह रही जाओ उसे प्रॉपर अटेंशन दो। ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज़। फिर एग्जिट मैसेंजर, द रेवन हिमसेल्फ इज होर्स दैट क्रोक्स द फैटल entrance of Duncan under my battlements. Students, I shall explain you. A messenger has brought to Lady Macbeth the news of the king's impending visit to the Macbeth's castle. यानी कि एक मैसेंजर आके ये खबर दे रहे हैं लेडी मैकबेथ को कि किंग डनकन अभी उनकी कैसल्स में आएंगे। द मैसेंजर इज एग्जॉस्टेड एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और वो जो मैसेंजर है वो एकदम थक गए हैं और एकदम आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि एकदम उनसे अब सांस भी नहीं लिया जा रहा है। लेडी मैकबेथ इज एक्साइटेड एट द अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हैं ये न्यूज़ को सुनकर। अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। एंड सेज दैट द वॉइस ऑफ द मैसेंजर सीम्स टू बी लाइक द क्राई ऑफ अ रेवन, यानी कि यहाँ पे वो कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक क्रेवन यानी कि एक ब्लैक क्रो जो है जैसे कि रोते हैं वैसा उनका आवाज़ उनको लग रहा था। दैट अनाउंसेस द इम्पेंडिंग डूम एंड डेथ ऑफ डनकन, जो डनकन का इम्पेंडिंग डूम यानी कि उनका मौत के बारे में खबर दे रहा है। शी फील्स दैट इवन द रेवन, यानी कि अ बर्ड ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू प्रेडिक्ट कैलमिटीज़। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, कैलमिटीज़ मीन्स सडन डेंजर, कुड नॉट क्रोक द न्यूज़ ऑफ द कमिंग ऑफ डनकन, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक रेवन जो मतलब एक हर चीज़ वो बुराई की खबर देते हैं, ऐसा लग रहा था कि वो इस खबर को नहीं दे पा रहे हैं कि किंग डनकन आ रहे हैं। विदाउट अ ग्रेटर देन ऑर्डिनरी हार्शनेस एंटरिंग वॉइस, और ऐसा लग रहा था कि रेवन की आवाज़ में कुछ हार्शनेस आ गया, कुछ चीज़ वो बोल नहीं पा रहे थे ठीक से, मतलब यहाँ पर ही मैसेंजर को रेवन की तरह ट्रीट किया गया। स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे शेक्सपियर ने इसलिए रेवन कॉल भी यूज़ किया क्योंकि जब ऐसा देखा जाता है कि जब बैटल्स की जब लड़ाई होती हैं और जब सोल्जर्स या फिर लाशें ऐसी गिरी हुई होती हैं सोल्जर्स की, तो वहाँ पे रेवन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और उनकी आवाज़ें, उनकी चीख ऐसे ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ बैटलमेंट्स को कह रही हैं, यानी कि बैटलमेंट्स मीन्स उनका घर, उन्हें अभी एक बैटल फील्ड लग रहा है जहाँ पे वो किंग डनकन को मारेंगे, इसीलिए उन्हें जो मैसेंजर की आवाज़ उन्हें रेवन की तरह लग रही है कि ऐसा जैसे कि रेवन आके यहाँ चीख रहे हैं और बता रहे हैं कि मैकबेथ का डेथ हो गया है। क्रिटिकल कमेंट्स, लेडी मैकबेथ इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट कंसाइंस एट दिस स्टेज, वो अपने किसी भी अपने अंदर की फीलिंग्स के बारे में उन्हें अभी कोई परवाह नहीं है। शी कैन ओनली सी द कमिंग विजिट ऑफ डनकन टू हर हाउस एज एन एप्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो अभी उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि किंग डनकन जो आ रहे हैं वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू डू अवे विथ हिम सो दैट मैकबेथ कैन बिकम किंग, और ताकि वो उन्हें अपने रास्ते से हटा दें ताकि मैकबेथ किंग बन जाए। लेडी मैकबेथ, come you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here. Students please note, unsex me means remove my feminine nature of softness and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty, make thick my blood, stop up the access and passage to remorse, that no compunctious visiting of nature shake my fell purpose, nor keep peace between the effect and ill. Students please note, compunctious visitings of nature means soft feeling of nature. I shall explain you these lines with details. The messenger has announced the visit of the king to Macbeth's castle,
यानी कि यहाँ पे मैसेंजर आए हैं और किंग लेडी मैकबेथ को किंग के अराइविंग के बारे में आके बता रहे हैं। लेडी मैकबेथ टेक्स नो टाइम टू रिजॉल्व दैट डंकन मस्ट बी किल्ड, और लेडी मैकबेथ बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये बात पर आ जाती हैं कि अब तो डंकन को मारना ही है, एंड दैट इट इज़ शी हु वुड हैव टू स्पेयर हेड द अटैक। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, स्पेयर हेड हियर मीन्स लीडिंग। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पे वो कह रही कि उन्हें ही इस पूरे अटैक को लीड करना है। बट आफ्टर ऑल शी इज़ अ वुमेन, पर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शेक्सपियरियन टाइम में भी वुमेन्स को बहुत ही ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट माना जाता था, सॉफ्ट नेचर की। तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ जस्ट उनकी अपोज ही बिहेव कर रही हैं नेचर की, अपने नेचर से। तो यहाँ पे इसलिए भी शेक्सपियर बार बार बता रहे हैं कि आफ्टर ऑल शी इज़ अ वुमेन, और वो तो एक लेडी हैं। एंड द हॉरर ऑफ द क्रिमिनल एक्शन रिवॉल्व्स हर फेमिनाइन सेंसिबिलिटीज़, और वो उनके फेमिनाइन नेचर यानी कि सॉफ्टनेस के अगेंस्ट है ऐसे क्रिमिनल एक्शन को लीड करना। सो वी फाइंड हर इन्वोकिंग द फोर्सेस, तो यानी कि यहाँ पे ये भी दिखता है कि वो फोर्सेस यानी कि इविल स्पिरिट्स को इन्वोक करती हैं, बुलाती हैं अपने लिए, दैट आर कंसर्न विद डेथ एंड इविल, जो डेथ और इविल्स को मतलब स्पिरिट्स जो है वो जो डेथ और इविल्स को अंजाम देती है उन्हें वो बुलाती हैं। थॉट्स टू हार्डन हर सोल एंड टू स्ट्रेंथन हर माइंड, जो उनके दिल और दिमाग को एकदम ही हार्डन कर दे यानी मजबूत कर दे। टू कैरी आउट हर डेडली प्लान टू द फिनिश, जो उनके प्लान्स को अंजाम दे सके। शी एंट्रीट्स द इनविजिबल स्पिरिट्स। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, एंट्रीट्स हियर मीन्स आस्किंग, यानी कि वो इनविजिबल स्ट्रीट से पूछती हैं टू कंप्लीटली चेंज द काइंड एंड सॉफ्ट एस्पेक्ट्स ऑफ हर वुमेन्स नेचर, यानी कि वो इविल स्पिरिट से कहती है कि मेरे नेचर को एकदम बदल दो, मेरे सॉफ्टनेस को एकदम बदल दो। यानी कि ये पता चलता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस है, इसीलिए वो इविल स्पिरिट से इविल स्पिरिट्स से रिक्वेस्ट कर रही हैं एंड टू फिल हर फ्रॉम टॉप टू टो विद डिज़ायर्स, और वो अपने पूरे शरीर में वो डिज़ायर पैदा करना चाहती हैं टू कमिट द मोस्ट डायबॉलिकल एक्ट्स ऑफ क्रूएल्टी, जो सबसे ही क्योंकि किसी को मारना ये सबसे ही बुरा काम में से सबसे बुरा में आता है, वो उसी काम को अंजाम देना चाहती हैं, इसीलिए वो चाहती हैं कि उनकी पूरी सॉफ्टनेस को रिमूव कर दिया जाए। शी अपील्स टू देम टू मेक हर ब्लड थिकर, वो उन्हें अपील कर रही हैं कि उनके ब्लड को भी थिकर कर दिया जाए, एंड दैट इट इज़ इफ़ द ब्लड इज़ थिक सेंसिटिवनेस विल डिक्रीज, यानी कि एक सिमिली ही कह सकते हैं कि अगर एक ब्लड थिक होता है किसी के बदन में तो ये माना जाता है कि उनका अंदर सेंसिटिविटी यानी फीलिंग्स, सॉफ्टनेस, इमोशंस कम है। शी वॉन्ट्स ऑल हर टेंडर फीलिंग्स टू बी सो हार्डन्ड। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, टेंडर हियर मीन्स जेंटल, तो वो चाहती हैं कि उनकी जितनी भी जेंटल और सॉफ्ट फीलिंग्स है सब हार्डन हो जाए, दैट नो मॉरल स्क्रूपल्स ऑफ कंसाइंस और पिटी और रिमोर्स मे मेक हर श्रिंक फ्रॉम हर डार्क एंड टेरेबल प्लान, यानी कि वो कह रही हैं कि ताकि कोई भी उनके अंदर की आत्मा उन्हें इस चीज़ से नहीं रोके अपने प्लान से एंड पर्पस। शी वॉन्ट्स टू बी श्योर दैट नथिंग विल कम बिटवीन हर प्लान एंड इट्स एग्जीक्यूशन, वो पूरी तरीके से इस बात पर पूरा रेडी होना चाहती है कि कोई भी उनके प्लान्स के बीच में और उन एग्जीक्यूशन। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, हियर एग्जीक्यूशन मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन, यानी उनके एक्शन के बीच में और उनके प्लान्स के बीच में कोई नहीं आए बीच में। क्रिटिकल कमेंट्स, दीज आर पावरफुल लाइन्स एंड हैव लेड सम क्रिटिक्स टू कॉल लेडी मैकबेथ अ फिएंट, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल है और ऐसा लग रहा, और उस वक्त में बहुत सारी क्रिटिक्स ने लेडी मैकबेथ को एक फिएंट यानी कि एक उन्हें डेविल कहा है। हाउ एवर आइसोलेटेड लाइन्स शुड नॉट बी यूज टू कैरेक्टराइज अ पर्सन, ये भी एक माना जाता है कि सिर्फ एक जो लाइन वो अपने आप से कह रही हैं वो किसी कैरेक्टर को जज नहीं करता, बट द प्ले एज अ होल शुड बी केप्ट इन माइंड टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ अ कैरेक्टर, बल्कि पूरे ही प्ले को देखने के बाद ही हम किसी के कैरेक्टर को बता सकते हैं। हाउ एवर इट इज़ क्लियर दैट एट दिस स्टेज लेडी मैकबेथ इज़ नॉट वेग और सेंसिटिव, पर यह भी पता चलता है कि लेडी मैकबेथ इज़ नॉट वेग। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, वेग मीन्स अनक्लियर, यहाँ पे वो एकदम ही अनक्लियर नहीं है
अपने डिटर्मिनेशन के बारे में, बट डिटरमाइंड एंड क्विक इन डिसीजन, और वो बहुत ही स्पीडली डिसीजन ले रही हैं। बट शी इज़ नॉट टोटली डिवॉइड ऑफ वुमेनली फीलिंग्स। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि वो पूरी ही वुमेनली फीलिंग से खाली नहीं है, एंड हैज़ टू कॉल अपॉन एक्स्ट्रा फोर्सेस टू अनसेक्स हर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्सेस से मदद मांगी थी, सो दैट नो फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस एंड पिटी शुड एंटरवीन बिटवीन हर मर्डरस रेजोल्यूशन एंड इट्स अकम्पलिशमेंट। यानी कि कोई भी उनके बीच में ना आए, उनके मर्डरस रेजोल्यूशंस के बीच में और उसके एंड के बीच में। कम टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट and take my milk for gall, you murdering ministers, wherever in your sightless substances you wait on nature's mischief. Come on, come thick night, and pall thee in the dunnest smoke of hell, that my keen knife see not the wound it makes, nor heaven peep through the blanket of the dark, to cry, hold, hold. Students, I shall explain you these lines. Lady Macbeth addressed the invisible wicked spirits who wait on man to aid and abet him in carrying out his natural inclinations to commit evil deeds. तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ एड्रेस कर रही है इनविजिबल स्पिरिट्स को, और उन्हें कह रही हैं कि जैसे ही इनविजिबल विकेड स्पिरिट्स को, कि जो वेट करते हैं कि मैन किसी भी गलत काम के बारे में सोचे, वो उन्हीं लोगों को बुला रही हैं ताकि वो उनकी मदद करें। She besieges them to come to her woman's breast and transform all her milk into poison. और वो उन्हें, students please note, besieges means asking for favor, यानी वो उनसे एक फेवर मांग रही हैं जाके वो उनके जो मिल्क है, यानी कि मिल्क इज़ अ साइन ऑफ सॉफ्टनेस, तो उनके सारे मिल्क को पॉइजन में बदल दें। इन अदर वर्ड्स, शी वांट्स ऑल हर वुमेनली फीलिंग्स टू बी चेंज इनटू एब्सोल्यूट क्रुएल्टी, यानी वो चाहती है कि उनकी सारी वुमेनली फीलिंग्स एक क्रुएल्टी में बदल जाए। शी अपील्स टू द डार्क नाइट्स टू मेक इट सेल्फ डार्कर बाय रैपिंग इट सेल्फ, और वो डार्क नाइट से कह रही हैं कि और तुम डार्कर हो जाओ बाय रैपिंग इट सेल्फ इन द स्मोक ऑफ हेल, यानी कि वो हेल का यूज़ कर रही हैं ये वर्ड, ताकि तुम पूरे हेल के स्मोक से भी और अपने आप को कवर कर लो और डार्क हो जाओ, सो दैट द वेरी नाइफ इन हर हैंड विल नॉट बी एबल टू सी द वुंड, और जो हाथ में उनकी जो चाकू रहेंगे वो वुंड, यानी कि वो उस खून को ना देख सके, इट विल इन्फ्लिक्ट, एंड सो दैट हेवन इट सेल्फ वुड बी अनएबल, और वो ये भी चाहती कि हेवन भी उन्हें ना रोके टू पेनिट्रेट द डार्कनेस, और हेवन भी इस डार्कनेस के अंदर ना जा सकें, एंड वॉन्ट हर नॉट टू कमिट द क्राइम, और ना ही उन्हें इस क्राइम करने से रोक सके। Critical comments. It must be noted that Lady Macbeth's terrible apostrophe to the powers of evil is a deliberate effort on her part to force herself into an unnatural emotional state. Students, please note, apostrophe here means एड्रेस, यानी कि उनका एड्रेस करना, उनका बुलाना इविल स्पिरिट्स को, ये बात को बताता है कि वो कैसे ये खुद को चेंज करना चाहती हैं। दैट विल इनेबल हर टू कमिट द क्राइम, जो उन्हें क्राइम करने को उनकी मदद करे। अपेरेंटली एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट में ये भी पता चलता है, शी इंटेंड्स टू किल डनकन हरसेल्फ, यानी कि वो, क्योंकि वो नाइफ का जिक्र कर रहे हैं, तो यानी कि वो खुद भी किंग को मारने के लिए वो रेडी हैं। इन फैक्ट द हॉरर ऑफ सच अ ब्लड कर्डलिंग एक्शन रिवोल्स हर वुमेनली सेंसिबिलिटीज़, ये सारी उनकी बातें ये उनके जस्ट वुमेनली नेचर के अगेंस्ट जा रही हैं, एंड दैट इज़ वाई शी कीनली डिज़ायर्स टू बी अनसेक्स्ड, और इसीलिए वो चाहती है कि उन्हें अनसेक्स, यानी कि उनके नेचर को बदल दिया जाए। दी लाइन्स हैव अ टेरेबल वायलेंस which cannot fail to appeal the reader or audience, especially as they come from a woman, यानी कि एक हर एक रीडर्स को और हर एक ऑडियंस को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दे रही हैं कि ये कैसा ही एक वुमेन का नेचर चेंज किया जा रहा है, और ये सारे ही रीडर्स को बहुत ही पसंद आया है क्योंकि एक वुमेन ने अपने नेचर को कैसे चेंज किया है। एंटर मैकबेथ, अब मैकबेथ आते हैं। ग्रेट ग्लैम्स वर्दी कॉर्डर ग्रेटर दैन बोथ बाय दी ऑल हेल हेयर आफ्टर, यानी वो ने पहले कहती है ग्रेट ग्लैम्स वर्दी कॉर्डर, और वो भी कहती है ऑल हेयर आफ्टर, यानी कि प्रेजेंट किंग। दाई लेटर्स हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट, यानी कि आपके लेटर ने मुझे बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, एंड आई फील नाउ द फ्यूचर इन द इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स प्रेजेंट, और मुझे फ्यूचर अभी प्रेजेंट लग रहा है। मैकबेथ, माई डियरेस्ट लव, डनकन कम्स हियर टू नाइट, और वो अपने
वाइफ से कहते हैं कि डनकन आज रात को ही आ रहे हैं. लेडी मैकबेथ एंड व्हेन गोज हैंड्स, और वो कब जाएंगे. मैकबेथ टुमारो एज ही पर्पसेस, जैसे उनका प्लान है वो कल जाएंगे. लेडी मैकबेथ ओ नेवर शैल सन दैट टुमारो सी, और वो कल का सूरज नहीं देखेंगे. वो फिर लेडी मैकबेथ कहती हैं योर फेस माई थेन इज अ बुक वेर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स टू beguile the time look like the time, bear welcome in your eye, your hand your tongue look like the innocent flower, but be the serpent under it. Students, I shall explain you these lines. Lady Macbeth is overjoyed to see Macbeth when he returns and informs her. वो बहुत ही खुश होती हैं उन्हें देखकर, और उन्हें मैकबेथ इन्फॉर्म करते हैं अबाउट डनकन्स इम्पेंडिंग विजिट दैट नाइट, और डनकन के विजिट के बारे में. शी फाइंड्स मैकबेथ्स फेस एक्सप्रेसिव ऑफ द थॉट्स इन हिज माइंड, और उन्हें लगता है कि मैकबेथ की जो थॉट में चल रहा है वो उनके फेस में बहुत अच्छे से दिख रहा है. शी कॉल्स इट अ बुक, और उन्हें वो एक बुक कहती हैं. इन विच स्ट्रेंज इवेंट्स में बी ईजली रेड बाय ऑल, और उनके फेस में एक ऐसा पूरा एक्सप्रेशन उनका चेंज हो गया जैसे कि कोई भी समझ पाएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. शी साउंड्स अ नोट ऑफ वार्निंग टू हर हस्बैंड, और वो एक वार्निंग देती हैं टू डिसीव मैन, ताकि मैन को वो धोखा दे सके लोगों को, हु आर लाइकली टू ऑब्जर्व हिम, और जो लोग उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं. ही शुड कंसील हिज फीलिंग्स, और वो अपने फीलिंग्स को उन्हें छुपाना चाहिए. एंड नेवर अलाउ हिज फेस टू एक्सप्रेस, और उन्हें अपने फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाना चाहिए व्हाट इज इन हिज माइंड, जो उनके दिमाग में चल रहा है. ही शुड लुक एंड एक्ट इन अ मैनर सूटेबल टू द सर्कमस्टांसेस, और उन्हें ऐसे ही एक्ट करना चाहिए जैसा कि अभी सर्कमस्टांसेस यानी कि जैसा हालात है. ऑन द प्रेजेंट ओकेजन हिज आइज, हिज एक्शंस एंड हिज वर्ड्स शुड shows nothing but hearty welcome to his royal guest, और अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में उनकी आइज़, उनकी एक्शंस, उनके वर्ड्स, सब कुछ सिर्फ यही दिखाना चाहिए कि वो अभी रॉयल गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं और उनके वेलकम की तैयारी कर रहे हैं. फाइनली लेडी मैकबेथ ऑलमोस्ट कमांड्स मैकबेथ टू बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग, और वो उन्हें यही कह रहे कि वो किंग के प्रेजेंट के जैसा उन्हें बिहेव करना चाहिए वो वैसे ही बिहेव करें, as if he were as innocent as a flower, और उन्हें एक फ्लावर का एग्जाम्पल लेके आते हैं कि तुम एक फ्लावर की तरह हो जाओ. बट beneath the deceptive exterior he should nurse his diabolical designs, और वो उनके जो डिसेप्टिव यानी धोखे वाले जो एक्सटीरियर यानी कि एक्सप्रेशंस के अंडर में उनको डायबॉलिकल डिज़ाइन यानी कि जो ईवल डिज़ाइन उनके दिमाग में जो चल रहे हैं वो हमेशा उनको वर्क करना चाहिए लाइक अ सर्पेंट यानी कि स्नेक हाइडिंग अंडर अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, जैसे ही एक सांप जो है एक स्वीट स्मेलिंग फ्लावर के अंडर में रहते हैं. क्रिटिकल कमेंट्स. द वर्ड सर्पेंट एट वंस इवोक्स एसोसिएशन ऑफ ईविल, ट्रेचरी एंड विकेडनेस. सर्पेंट से ही पता चलता है कि वो ईविल, ट्रेचरी के बारे में यहाँ बात हो रही है. व्हाट मैकबेथ इज अबाउट टू डू इज टू किल एन इनोसेंट मैन, और मैकबेथ यहाँ क्या करना जा रहे हैं, एक इनोसेंट मैन को मारने जा रहे हैं. दैट टू हिज गेस्ट, और वो भी जो उनके गेस्ट बन के आ रहे हैं. हु हैज़ डन हिम नो हार्म, जिसने अभी तक उनकी कोई भी बुराई नहीं की है. जस्ट एज सेटन इन सर्पेंट्स डिस्गाइज हार्म्स द इनोसेंट एडम एंड ईव, और यहाँ पे एडम और ईव की स्टोरी भी आ जाती है कि जैसे ही एडम और ईव को सेटन ने एक सर्पेंट के रूप में यानी एक सांप के रूप में डिस्गाइज करके उन दोनों को नुकसान पहुँचाया था. द लाइन्स वंस अगेन रीइंफोर्स द इमेज ऑफ लेडी मैकबेथ एज अ रूथलेस. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, रूथलेस मीन्स हैविंग नो पिटी, और उन्हें ये दिखाता है कि उनके अंदर कोई भी पिटी, कोई भी रहम नहीं है. डायनेमिक है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है. हु इज़ इन अ क्विकनेस ऑफ डिसीजन, यानी कि वो एक बहुत ही क्विकली डिसीजन लेने में अपना इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन. वो ये भी नहीं सोच रही हैं कि उनके एक्शन से उनके एक्शंस का क्या आउटकम होगा, क्या रिजल्ट होगा. लेडी मैकबेथ. He that's coming must be provided for, and you shall put this night's great business into my dispatch. और तुम्हें वो सब कुछ करना है जो किंग को चाहिए. and put this night यानी कि ये रात को मेरे बिजनेस टू ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच, और ये रात अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है. which shall to all our nights and days to come give solely sovereign sway and masterdom, और ये रात हमें मास्टरडम यानी कि हमारे किंग बनने से नहीं रोक सकती. मैकबेथ. वी विल स्पीक फर्दर. ठीक है, हम लोग बाकी बात बाद में करेंगे. लेडी मैकबेथ.
only look up clear. To alter favor ever is to fear. Leave all the rest to me. और लेडी मैकबेथ कहती हैं यहाँ से, वो उन्हें सिर्फ इतना कहती हैं यहाँ पे कि तुम अपना डिस्टर्ब फेस, अपने जो चेहरे में जो परेशानी है बस उसको अपने इस फेस से हटा दो, क्योंकि ये चीज़ जो है सस्पिशन यानी कि सस्पेक्ट यानी कि लोग इस पर शक भी कर सकते हैं, और बाकी सब तुम मेरे पर छोड़ दो. लीव ऑल द रेस्ट टू मी यानी कि मेरे पर छोड़ दो. टू ऑल्टर फेवर एवर इज टू फियर यानी कि ऑल्टर यानी कि अपने फेस का एक्सप्रेशंस को चेंज करो. स्टूडेंट्स, the next scene I shall explain you on my next video. Till then, thanks for watching and please like, share and subscribe.